नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और आज हम जानेंगे पर्सनल प्रोनाउन का पॉजेसिव केस। हमने आपको बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं और 3 ही केस होते हैं। तो ये तीसरा केस है, इसको हम पॉजेसिव प्रोनाउन भी कहते हैं और हिंदी में इसे हम संबंध कारक या अधिकार कारक कहते हैं। जब हम किसी वस्तु पर अपना हक या अधिकार प्रकट करते हैं तब हम इस केस का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई के साथ हम मेरा मेरी या अपना अपनी के लिए माई या माइन इस्तेमाल करते हैं। वी के साथ अपना अपनी या हमारा हमारी के लिए हम अवर इस्तेमाल करते हैं। सेकंड पर्सन में यू के साथ अपना अपनी तुम्हारा तुम्हारी के लिए हम योर इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पर्सन में ही के साथ अपना अपनी और उसका उसकी के लिए हम हिज इस्तेमाल करते हैं। सी के साथ उसका उसकी या अपना अपनी के लिए हम हर इस्तेमाल करते हैं। इट के साथ इट्स इस्तेमाल करते हैं और दे के साथ अपना अपनी और उनका उनकी के लिए हम देयर इस्तेमाल करते हैं। इनको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि हमें कहाँ पर माई लगाना चाहिए, कहाँ पर माइन, कहाँ पर अवर, कहाँ पर अवर्स, कहाँ पर योर, कहाँ पर योर्स, कहाँ पर हर और कहाँ पर हर्स लगाना चाहिए। ये भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। आई रीड माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर अपनी के लिए आई के साथ हमने माई का इस्तेमाल किया है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि आई के साथ अपना अपनी या मेरा मेरी मेरे के लिए हम माई का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे अगले सेंटेंस में वी लर्न आवर लेसन, तो वी लर्न आवर लेसन यानी हम अपना पाठ याद करते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने के लिए आवर का इस्तेमाल किया है। तो हमें ध्यान रखना है वी यानी हम के साथ अपना अपनी अपने या हमारा हमारी हमारे के लिए हम आवर का इस्तेमाल करते हैं। अगला सेंटेंस है यू डू योर वर्क, तुम अपना काम करते हो। तो यहाँ पर हमने यू के साथ अपना की इंग्लिश योर का इस्तेमाल किया है। तो हमें ध्यान रखना है कि यू के साथ अपना अपनी अपने या तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे के लिए हम योर का इस्तेमाल करते हैं। ही इज गोइंग हिज होम, वह अपने घर जा रहा है। तो यहाँ पर ही माने वह लड़का है, यानी पुरुष लिंग में हम वह के लिए ही का इस्तेमाल करते हैं और ही के साथ अपना अपनी अपने या उसका उसकी उसके के लिए हम, तो इसके लिए हम हिज का इस्तेमाल करते हैं, यानी ही के साथ अपना अपनी या उसका उसकी के लिए हम हिज का इस्तेमाल करते हैं। अगला सेंटेंस है सी इज गोइंग हर होम, वह अपने घर जा रही है। तो लड़कियों के लिए हम वह के लिए सी इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ हम अपना अपनी अपने या उसका उसकी उसके के लिए हम हर का इस्तेमाल करते हैं, यानी वह अपने घर जा रही है। तो यहाँ पर हमने अपनी के लिए हर का इस्तेमाल किया है। दे डू देयर वर्क, वे अपना काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने के लिए देयर का इस्तेमाल किया है। तो हमें ध्यान रखना है दे के साथ अपना अपनी अपने या उनका उनकी उनके के लिए हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं कि अपना अपनी अपने शब्द आया तो हमने हर जगह हिज लगा दिया या माई लगा दिया। ये हमें ध्यान रखना है कि आई के साथ माई, वी के साथ अवर, यू के साथ योर, ही के साथ हिज और सी के साथ हर और दे के साथ देयर का प्रयोग करना है। साथ ही साथ हम माइन, अवर्स और हर्स इनके बारे में भी जानेंगे। अब हम जानेंगे जो डबल शब्द आए हुए हैं, जैसे माई माइन, योर योर्स, अवर अवर्स, हर हर्स, देयर देयर्स। तो ये एस लगे हुए दूसरे शब्द आए हैं, इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिखा है दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, और दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। दोनों सेंटेंस में अर्थ सेम प्रकट हो रहा है कि किताब मेरी ही है, लेकिन फ़र्क क्या है कि एक जगह पर हमने माई इस्तेमाल किया है और एक जगह पर माइन। इसका फ़र्क ये है, पहले सेंटेंस में मैंने कहा है कि दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, यानी यहाँ पर मैं बात को साधारण तरीके से कह रहा हूँ कि यह मेरी किताब है। लेकिन अगले सेंटेंस में हमने कहा है कि दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, यानी यहाँ पर मैं जोर देकर बात को कह रहा हूँ कि यह किताब मेरी है, किसी और की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरी है। यानी जब हम जोर देकर अपना हक उस पर प्रकट करते हैं किसी वस्तु पर, मालिकाना हक, सिर्फ और सिर्फ अपना, सेल्फ सफिशिएंट, सिर्फ अपने लिए अपना ही जोर देकर प्रभाव जब हम व्यक्त करते हैं तो वहाँ पर ये दूसरे शब्द जो आए हुए हैं माइन, योर्स, अवर्स, हर्स, देयर्स, तब हम इनका इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। जब हम नॉर्मली किसी चीज़ पर अपना हक जताते हैं तो हम जो पहले आए हुए शब्द हैं माई, योर, अवर, बिना एस लगे हुए, ये इस्तेमाल करते हैं, और जब हम जोर देकर अपना हक प्रकट करते हैं तब हम ये दूसरे वाले शब्द इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, और इसी बात को जब मैंने जोर देकर कहा कि यह किताब मेरी है तो मैंने माइन का इस्तेमाल किया। और इसको एक तरीके से हम और समझ सकते हैं कि जो आपका शुरुआती माई, योर, अबर, हर, देयर, ये जो है इनके साथ नाउन का होना अनिवार्य है। जैसे यहाँ पर माई बुक,
तो माई के साथ बुक आया है, योर होम, योर के साथ होम आया है, यानी नाउन आया है। ये विदाउट नाउन के इस्तेमाल नहीं होते हैं। लेकिन माइन, योर्स, अवर्स, हर्स, देयर, जो एस लगे हुए प्रोनाउन है पॉजेसिव, ये जो है विदाउट नाउन के इस्तेमाल होते हैं, इनके साथ नाउन नहीं आती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे माइन के बाद कोई नाउन नहीं है, योर्स के बाद कोई नाउन नहीं है, ना तो इंग्लिश सेंटेंस में और ना ही हिंदी के सेंटेंस में। तो ये पहचान है, इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। यही फार्मूला सेम अवर्स, हर्स और देयर्स में भी अप्लाई होगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मेरा, मेरी या तुम्हारा, तुम्हारी के बाद अगर कोई नाउन इनके साथ लगी है तो हम माई, योर्स ये शब्द इस्तेमाल, और अगर नाउन नहीं आया है तो हम माइन और ये एस लगे हुए योर्स, अवर्स ये वाले शब्द इस्तेमाल करेंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जब हम किसी चीज़ पर अपना जोरदार हक प्रकट करते हैं तो हम ये दूसरे वाले शब्द इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि ये ब्लैक बोर्ड मेरा, ये वाइट बोर्ड मेरा है, ये मोबाइल मेरा है, तो इसका मतलब ये मेरा ही है, किसी और का नहीं है। और जब मैं इसी को साधारण तरीके से कहूँगा कि ये है मेरा लैपटॉप है, मेरा कंप्यूटर है, तो हम जो है शुरुआती शब्द माई यानी अपना अपने के लिए माई, योर्स ये शुरू वाले शब्द इस्तेमाल करेंगे। आई थिंक आप इस लेसन को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई आपकी कोई प्रतिक्रिया या सुझाव है वो भी हमें बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेसन, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, जय हिंद।